दर्द से मेरे तुझको बेकरारी हाय हाय, क्या हुई जालिम वो तेरी गफलत शारी हाय हाय। और जो डीएचक्यू हॉस्पिटल्स हैं या टीएचक्यू हॉस्पिटल्स हैं, उनमें जो फंड्स की किल्लत थी वो महकमा ख़जाना को वो ख्याल आ ही गया, वो उसके दर्दो अंदों का, वो टीएचक्यू और डीएचक्यूज़ का। और 97 करोड़ रुपए के फंड्स रिलीज़ कर दिए गए हैं महकमा ख़जाना पंजाब की जानिब से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल्स को, डिस्ट्रिक्ट और तहसील हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल के वास्ते। और ये नॉन सैलरी बजट की मद में जारी किए गए हैं ये फंड्स। और इसमें ऑपरेशनल जो अखराजात हैं, बिलों की अदायगियाँ हैं, जो अद्वियात की बिलों की अदायगियाँ हैं, और जो पेट्रोल और दीगर ऑपरेशनल मामलात हैं हॉस्पिटल्स के, वो देखे जाएंगे, वो जारी किए गए हैं। मगर ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ये दर्द का एहसास हुआ डीएचक्यू टीएचक्यू हॉस्पिटल्स का, और 97 करोड़ महकमा ख़जाना पंजाब ने जारी कर दिए हैं। मगर क्या महकमा ख़जाना का सिर्फ रोल यही है, या वो जो पीएफआर रूल्स हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी कोई करेगा, या जो पीडा है या जो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब है उसके भी एग्जिस्टेंस इस माहौल में या हमारे पंजाब में है या नहीं। और दो हेल्थ मिनिस्टर्स क्या कर रहे हैं, ये मैं क्यों रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ छोटी छोटी 2-3 मिसालें देता हूं कि ये फंड्स तो रिलीज कर दिए गए, मगर इन फंड्स को एम्बेजल किस तरह किया जाता है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स किस तरह की जाती है। ये सुन लीजिए कि जो चीज़ें अस्पतालों के नाम पे खरीदी जाती हैं, ऑपरेशनल अखराजात किए जाते हैं, वो सिर्फ कागजों में किए जाते हैं, और मरीजों और उनके लवाहकीन तक ना मेडिसिन, ना टेस्ट मुख्तलिफ और ना दूसरी चीज़ें पहुँचती हैं। और ये पैसे कहाँ जाते हैं, ये मैं आपको इसकी चीदा मिसालें बता देता हूं कि अगर आप अपने बेटे के लिए कोई गाड़ी खरीदेंगे तो आप पहले उसे ड्राइविंग सिखाएंगे, ना कि ये करेंगे कि आप 0 मीटर गाड़ी खरीदें और वो अपने बेटे को जिसे ड्राइविंग नहीं आती ड्राइविंग सीट पे बैठा दें। तो जनाब सुन लीजिए कि तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल खानपुर में जनाब अप्रैल 2024 तक वहां पे आर्थोपेडिक वार्ड मौजूद है। वहां पे हमें बताया जाता है महकमा की जानिब से कि आर्थोपेडिक की सहूलत मौजूद है और आर्थोपेडिक वार्ड भी एग्जिस्ट करता है, मगर आर्थोपेडिक डॉक्टर की, सर्जन की जनाब असामी ही क्रिएट नहीं की गई। और उसको क्रिएट करने के लिए महकमा ख़जाना पंजाब को डिपार्टमेंट जनवरी 2024 में लेटर लिखता है। हमारे ज़राए के मुताबिक अभी तक भी वहां पे ये सहूलत मौजूद नहीं। अगर मिल गई है तो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, मगर आप जरा सोच लीजिए कि तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल खानपुर और ये डीएचक्यू और टीएचक्यूज के फंड रिलीज हुए हैं और उसकी बाबत ही हम बात कर रहे हैं। वहां पे हवाल ये है, इसका चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा। आगे चलिए, अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टीचिंग हॉस्पिटल सरगोदा की, तो साल 2022 में वहां कन्वेंस अलाउंस दिया जाता है और ड्यूरिंग लीव पीरियड दिया जाता है, और वो 11 लाख रुपए से जायद का दिया जाता है। ये वो नॉन सैलरी अखराजात हैं। और डीएचक्यू टीएचक्यूज में हो क्या रहा है, इसकी चीदा 1-2 मिसालें आपको मैं दे रहा हूं। और पीआईसी में आ जाइए तो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में साल 2021 में जनाब जो पीजी ट्रेनिंग्स हैं उनको विदाउट कंप्लीशन ऑफ देयर पीजी ट्रेनिंग 5 लाख रुपए से जायद के जनाब वो वाजबात उनके क्लियर किए जाते हैं, जबकि उनकी ट्रेनिंग ही कंप्लीट नहीं हुई। तो ये जो मैंने आपको कहा था कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स है, जो एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स है, या जो चेक एंड बैलेंस है, वो किसने करना है। महकमा ख़जाना ने खुदा करके चले फंड्स तो जारी कर दिए हैं। कई हॉस्पिटल्स में जनाब यहाँ पे वो फंक्शनल नहीं, कोई वार्ड फंक्शनल नहीं, रिवैम्पिंग के नाम पे अभी तक, और कहीं पे ऑपरेशन थिएटर फंक्शनल नहीं, कहीं पे अद्वियात की किल्लत है, और कहीं पे फंड्स ना होने का रोना रोया जा रहा है। और जहां पे महकमा ख़जाना पंजाब ने ये जारी किए हैं, तो फिर पीएफआर रूल्स, फिर पीडा, फिर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब और दो मिनिस्टर जो हेल्थ मिनिस्टर पंजाब हैं वो क्या कर रहे हैं, चेक एंड बैलेंस कौन करेगा, और जो इनकी मॉनिटरिंग टीमें हैं वो क्या कर रही हैं। वो आपको पिछले प्रोग्राम्स में बताया था कि मॉनिटरिंग टीमें सिर्फ उन अस्पतालों को मॉनिटर कर रही हैं जहां पे आवाम को और मरीजों को फैसिलिटेट किया जाता है, और जहां फैसिलिटेट नहीं किया जाता वो पता नहीं वो बाले अंका है या सुलेमानी टोपी पहने हुए वो हॉस्पिटल हैं, उन्हें नहीं देखा जाता। और जो 3 हॉस्पिटल्स की मैंने आपको मिसाल दे दी है, इनकी बाबत भी हमारे मोतबर ज़राए के मुताबिक अभी तक कुछ नहीं हो पाया। ये है हमारा हेल्थ सेक्टर, और वज़ीर पंजाब साहबा इस पर जितना काम कर रही हैं वो सब वो रायगा जाएगा अगर वो चेक एंड बैलेंस को वो मरबूत और मजबूत निज़ाम की तरह इंप्लीमेंट नहीं करेंगी।